हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे हिंदी फर्स्ट में पाठ 13 ईश्वर ही देता है। तो इससे अगले वीडियो में अपने पढ़ा था पाठ 13 ईश्वर ही देता है कि चंदनपुर नाम का एक गांव होता है और उसमें राजा जयंत निवास करते हैं। तो वो अक्सर उसके दरबार उसके महल के बारे में अक्सर दो भिखारी आते थे। एक कम उम्र का था और एक बूढ़ा भिखारी था। तो कम उम्र का जो भिखारी था वह तो कहता था कि राजा दे, जब राजा कोई भी उसको धन या भोजन वगैरह जब भी कोई दान देता था तो कम उम्र वाला जो भिखारी था वह कहता था कि राजा देता है, राजा ही देता है। लेकिन जो बूढ़ा भिखारी था उसको राजा के धन और भोजन वगैरह दान देने पर कहता था कि मुझे ईश्वर ही देता है, ईश्वर ही देता है। तो राजा सोचते हैं कि देता तो मैं हूं लेकिन ये ईश्वर के ही गुण जो बूढ़ा भिखारी है वो ईश्वर के ही गुण गाता है। तो एक दिन क्या होता है कि जो राजा जयंत होते हैं वो एक तरबूज मंगाते हैं, बड़ा सा तरबूज मंगाते हैं और उसमें अंदर से जो गूदा वगैरह होता है उसको निकाल लेते हैं और उसको एकदम खोखला कर देते हैं और उसमें सोने के सिक्के भर देते हैं। और सोने के सिक्के भरने के बाद वापस से पैक करके जब शाम को अक्सर हमेशा की तरह शाम को जब वो दोनों भिखारी भोजन लेने आते हैं तो कम उम्र वाले जो भिखारी होता है, युवा भिखारी होता है, उसको वह तरबूज दे देते हैं। और जो बूढ़ा भिखारी होता है उसको कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तुम हमेशा कहते हो कि ईश्वर देता है तो तुम्हें ईश्वर ही देगा। लेकिन बूढ़ा भिखारी है वो बिल्कुल भी नर्वस उदास नहीं होता है और वहां से वो कहता है कि हाँ मुझे ईश्वर ही देगा और दोनों भिखारी वहां से चले जाते हैं। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। अब सब बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 90। अगले दिन सवेरे राजा ने दोनों भिखारियों को दरबार में बुलाया। जब राजा ने युवा भिखारी को सोने के सिक्के तरबूज में भरकर दे दी शाम को, फिर दूसरे दिन दोनों को बुलाया। राजा ने युवा भिखारी से पूछा, क्या तुमने तरबूज खाया था? कम उम्र वाले भिखारी से प्रश्न किया राजा जयंत ने कि क्या मैंने तुम्हें तरबूज दिया था, क्या तुमने खाया था? युवा भिखारी ने कहा, मैंने वह तरबूज बाजार में जाकर एक सब्जी वाले को बेच दिया। क्या कहा? कि मैंने जो तरबूज था वह बाजार में जाकर सब्जी वाले को बेच दिया और उससे जो पैसे मिले, तरबूज बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैंने भोजन कर लिया। मतलब रात शाम का खाना मैंने उस तरबूज को बेचकर जो पैसे मिले उससे मैंने शाम का खाना खा लिया। राजा ने अब दूसरे भिखारी से पूछा, जो दूसरा भिखारी कौन था बच्चों? बूढ़ा भिखारी, जो कहता था कि ईश्वर ही देता है। क्या तुम्हें ईश्वर ने कुछ दिया था? राजा जयंत उससे बूढ़े भिखारी से पूछते हैं, क्या ईश्वर ने तुम्हें कुछ दिया था? बूढ़े भिखारी ने कहा, कल जब आपसे कुछ नहीं मिला कि शाम को कल राजा जयंत ने उसको बूढ़े भिखारी को कुछ नहीं दिया था। तो कह रहा है कि कल मुझे शाम को कुछ नहीं मिला आपसे तो मैं बाजार में भीख मांगने चला गया। वहां एक सब्जी वाले ने मुझे एक तरबूज खाने को दिया। जब मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला तो बाजार चला गया और वहां सब्जी लेने को मैंने कुछ खाने के लिए कहा तो सब्जी वाले ने जो बड़ा सा तरबूज था वो मुझे खाने को दे दिया। जब घर आकर मैंने उसे काटा तो उसमें सोने के सिक्के भरे मिले। देखो, कहते हैं ना ईश्वर ही देता है। तो राजा ने किसको दिया था बच्चों? कम उम्र वाले भिखारी को दिया था और बूढ़े भिखारी को कुछ भी नहीं देता। लेकिन जो कहते हैं कि ईश्वर ही देता है तो वो घूम फिर कर भी उस बूढ़े भिखारी के पास में सोने के सिक्के आ ही गए। अब राजा की समझ में आ गया था कि सबको देने वाला सचमुच ईश्वर ही है। राजा की समझ में क्या आ गया था कि सबको देने वाला अब सचमुच ईश्वर ही है, इसलिए हमें हमेशा ईश्वर का ही गुणगान करना चाहिए। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि प्रत्येक काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है, इसलिए हमें ईश्वर पर ही विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर प्रत्येक काम कैसे क्या होता है बच्चों? ईश्वर की मर्जी से ही होता है और उस पर ही विश्वास रखना चाहिए क्योंकि ईश्वर ही सर्वोत्तम है और ईश्वर की महिमा को निराली बताया गया है, इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। तो सभी बच्चे ये यहाँ तक इस पाठ को 2 बार अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू।